तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, इंडिया में ना सिर्फ 8% लोगों के पास खुद की गाड़ी है और ऐसे में बढ़ती कारों के साथ साथ में गाड़ियों पे होने वाले इंश्योरेंस की डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। लेकिन इंश्योरेंस ना एक ऐसा टैबू टॉपिक है जिसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इवन हम जानना चाहें तो भी मार्केट में हम जाकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है। और इसी वजह से हम लोग पूरी जानकारी लिए बिना ना अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेते हैं, जहां पर इंश्योरेंस कराने के बाद में हमें पता चलता है कि हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है या कोई एक ऐसा पॉइंट मिस कर दिया है जिसकी वजह से हमारा इंश्योरेंस क्लेम शायद वापस भी हो जाए। एक नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत से आप लोगों को मार्केट में एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जिन्होंने बिना कुछ जाने सोचे समझे इंश्योरेंस करा लिया सिर्फ डीलर या एजेंट की बात मान के, एंड बाद में उन लोगों का जो क्लेम है वो भी उन लोगों को नहीं मिला। एंड इंश्योरेंस को ना दोस्तों जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। ये जो डीलर्स एजेंट्स होते हैं जानबूझ के इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि आप लोगों के समझ में ना आए और आप लोग इनके चक्कर में पड़ जाओ। लेकिन दोस्तों ऐसा अब नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हम आप लोगों के सामने एक सीरीज लेके आ गए हैं इंश्योरेंस के ऊपर, जिस सीरीज में आप लोगों को A to Z सारी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस के बारे में जानने को मिलेगी। एंड ये पूरी सीरीज देखने के बाद में ये हमारी गारंटी है कि आप अपने लिए एक सबसे बेहतरीन कार इंश्योरेंस बाई कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो, और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कार इंश्योरेंस के बारे में, किस किस तरीके के कार इंश्योरेंस होते हैं और इनके साथ में कुछ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एड ऑन्स होते हैं जिनके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है और ज्यादातर गलती भी इंसान यही करता है। इसी के साथ साथ में कुछ और इंटरेस्टिंग आप लोगों को चीजें ऐसी बताएंगे जो जान के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, एंड कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जो आप लोगों के आज इंश्योरेंस के बारे में क्लियर हो जाए। एंड दोस्तों वैसे भी इंश्योरेंस अपनी और अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए होता है, तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल आखिरी तक देखेंगे, और अगर आपको लास्ट तक देखने के बाद में पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, आप देख रहे हैं द गोल्डन टॉक्स। तो सबसे पहले भाई हम यहां पर बात करते हैं कार इंश्योरेंस के टाइप के बारे में। अब बेसिकली दो तरीके कार इंश्योरेंस होते हैं और ये बात हम में से ज्यादा लोगों को पता भी है। पहला होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, जिसको हम कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये तो मोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन इनके बारे में अगर थोड़ी मैं आप लोगों को बारीकी में बात बताऊं ना, तो अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है एक्सेप्ट मी एंड माई कार, जो भी तीसरा इंसान होगा जिसको हमारी वजह से लगेगी उसकी लाइफ का या उसके व्हीकल का जो भी डैमेज होगा, वो डैमेज हमारी इंश्योरेंस कंपनी उनको पे करेगी, वो कंपनसेशन उनको देगी। बेसिकली थर्ड पार्टी में क्या होता है कि हमारा और हमारी गाड़ी का जो भी डैमेज होता है वो बिल्कुल भी कवर नहीं होता है, सिर्फ सामने वाले इंसान की जो भी लायबिलिटी होती है वो कवर होती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। और यहाँ पर दोस्तों एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है ना, ये एज पर मोटर व्हीकल रूल ये मैंडेटरी है, जरूरी है हर एक व्हीकल पर होना। जब भी ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है वो इसी इंश्योरेंस के लिए रोकती है, कॉम्प्रिहेंसिव या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस से उनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप लोगों के पास कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो कोई भी जो है ट्रैफिक पुलिस आप लोगों का चालान भी नहीं कर सकती। तो ये हो गया भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, नाम से ही पता चल रहा है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ना जो चार्जेस होते हैं वो भी बहुत ही कम होते हैं। अब दूसरा इंश्योरेंस होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या ऑन डैमेज इंश्योरेंस। ये जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है ना दोस्तों, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से लगभग 3 गुना ज्यादा कॉस्टली रहता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का मतलब है कि वो इंश्योरेंस आप लोगों को भी कवर करेगा एंड आपकी कार में जो भी डैमेज होगा, भगवान ना करे, उसको भी कंप्लीटली कवर करेगा। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस दोस्तों एज पर मोटर व्हीकल एक्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जरूरी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में तो दूसरे का क्लेम होता है ना, हमारा और हमारी गाड़ी का क्या, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये भी आप लोगों के पास होना जरूरी है, मैं तो यही बोलूंगा। तो ये तो थे भाई दोनों तरीके के इंश्योरेंस जो हमें अपनी गाड़ी पे कराने पड़ते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इंश्योरेंस में होने वाले कुछ ऐसे एड ऑन्स की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी चक्कर में हम लोग फंसते हैं, इसी चक्कर में हमारे इंश्योरेंस का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान के चलो हम किसी एजेंट से बात कर रहे हैं, हमने इंश्योरेंस का उससे कोटेशन ले लिया, अब लेट से कोटेशन 10,000 रुपए का मिला है। अब हम दूसरे एजेंट के पास जाएंगे, उनको वो कोटेशन दिखाएंगे 10,000 वाला, और वो कहेंगे कि सर आप तो बहुत ज्यादा कॉस्टली ले रहे हो, 8,000 रुपए में आपको दिला देता हूँ, इस कंपनी का इंश्योरेंस दिला देता हूँ, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और आप लोग वहां पर फंस जाओगे कि यार 8,000 रुपए का ही तो इंश्योरेंस है। यहां पर ना सबसे ज्यादा धांधलेबाजी होती है दोस्तों। आप लोगों को इंश्योरेंस कभी भी प्राइस के हिसाब से नहीं देखना है, आप लोगों को यह देखना है कि आपके इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें कवर है, और ये कवर को ना हम एड ऑन्स के नाम से जानते हैं।
तो ये चीज ना, ये पार्ट आप वीडियो का बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस कराओगे ना तो आप लोगों को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में दिखेगा भी नहीं कि आप लोगों के पास कौन कौन से कवर है, इतने आसानी से आप नहीं देख पाओगे। तो ये एक तरीके की चेकलिस्ट है जो आप लोगों को चेक करनी है कि ये कवर आपने लिए या नहीं लिए इंश्योरेंस लेने से पहले। तो जो सबसे पहला एड ऑन होता है ना दोस्तों, वो होता है बेसिक ऑन डैमेज कवर। ये इंश्योरेंस ना दोस्तों आपको ज्यादातर जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज में इंक्लूडेड मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि भगवान ना चाहे अगर आपकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी गाड़ी का जो मेटल पार्ट है ना उस पर आप लोगों को 100% इंश्योरेंस वैल्यू मिलेगी, लेकिन वहीं पर जो रबर के पार्ट्स है या ग्लास के पार्ट्स हैं या प्लास्टिक के पार्ट्स है तो उस पे आप लोगों को 50% इंश्योरेंस वैल्यू मिलेगी अगर उन पे कोई डैमेज आता है। इसी के साथ साथ में 50% डिप्रिसिएशन भी आप लोगों को कट होगा। बेसिकली मेटल जो पार्ट्स होते हैं उस पे आप लोगों को कंप्लीटली 100% क्लेम बेसिक ऑन डैमेज कवर में मिल जाता है। ये एड ऑन दोस्तों वैसे ज्यादातर पॉलिसीज में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा एड ऑन होता है ना उसको बोलते हैं जीरो डिप्रिसिएशन एड ऑन या जीरो डेप एड ऑन। इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे और इसको हम लोग बम्पर टू बम्पर एड ऑन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जीरो डेप इंश्योरेंस नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस से 30% तक एक्स्ट्रा कॉस्टली होता है, क्योंकि जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है बम्पर टू बम्पर, मतलब आपकी गाड़ी कंप्लीटली कवर हो जाएगी इस इंश्योरेंस में अगर आपके पास जीरो डेप इंश्योरेंस कवर है तो। पैसे एक्स्ट्रा जरूर लगेंगे लेकिन बहुत काम की चीज है ये जीरो डेप इंश्योरेंस। और आपकी गाड़ी 5 साल से कम पुरानी है ना तभी आप इसको ले सकते हो। 5 साल से ज्यादा पुरानी होगी तो फिर आप जीरो डेप कवर नहीं ले सकते। अब जीरो डेप में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जीरो डेप इंश्योरेंस में आप लोगों का जो गाड़ी का इंजन होगा, ब्रेक ऑयल होगा, कूलेंट होगा, नट बोल्ट होंगे या बियरिंग होंगे या लुब्रिकेंट वगैरह होते हैं, इन सब का क्लेम आप लोगों को नहीं मिलेगा। इन सभी का जो पैसे होंगे वो आप लोगों को खुद पे करने पड़ेंगे जीरो डेप कवर लेने के बावजूद भी। ये सभी चीजें इनमें इंक्लूडेड नहीं। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, कई बार ना ये नट बोल्ट, लुब्रिकेंट, बेरिंग वगैरह जैसी चीजें होती है ना, हजारों रुपए में इनका खर्चा हो जाता है और इनके लिए होता है भाई कंज्यूमेबल राइडर कवर। अब कंज्यूमेबल राइडर में क्या होता है कि आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल हुए, कूलेंट हुआ, लुब्रिकेंट हुए, नट बोल्ट हुए, भले ही बेयरिंग हुए, इन सभी चीजों पर भी आप लोगों को इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। मतलब अगर कहीं जाके एक्सीडेंट वगैरह गाड़ी का होता है तो इन सभी चीजों का भी कॉस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि इंजन इसमें भी कवर नहीं है भाई। इंजन कवर आप लोगों को इसमें भी नहीं मिलता है। इंजन के लिए दोस्तों अलग से एड ऑन होता है जिसको हम इंजन कवर नाम से जानते हैं और इसमें बेसिकली आपका इंजन कवर होता है। अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाए तो आपके इंजन को कंपनी जितना भी कॉस्ट उसमें लगेगा उसको कंप्लीटली इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। तो यहां तक दोस्तों आप लोग ये बात तो समझ रहे होंगे कि आप लोगों को अगर पूरी गाड़ी कवर करानी है ना तो आप लोगों को अलग अलग तरीके के एड ऑन्स लेने पड़ेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के साथ। अब जो नेक्स्ट कवर होने वाला है ना दोस्तों, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। इसका नाम है रिटर्न टू इनवॉइस RTI और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एड ऑन होने वाला है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जब भी आपकी गाड़ी मान के चलिए चोरी हो गई या टोटल लॉस में चली गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस होगा ना वो आप लोगों को पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइप का एड ऑन है स्पेशली नई गाड़ियों के लिए। और ये एड ऑन ना 2 से 3 साल के अंदर अंदर वाली गाड़ियों को मिलता है। इससे पुरानी जो गाड़ी हो जाती है उन पे ये RTI एड ऑन आप नहीं करा सकते। और अगर मान के चलिए आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी है और आपने RTI ले रखा है तो आपकी जो IDV वैल्यू होगी ना उस पे आप लोगों को टोटल क्लेम मिल जाएगा अगर आपके पास में RTI एड ऑन होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर है और ज्यादातर लोग जो नई गाड़ी लेते हैं ना वो भी इस कवर को नहीं लेते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग ऐसी जगह रहते हो जहां गाड़ी चोरी होने का बहुत ज्यादा रिस्क है तो और आपकी गाड़ी नहीं है तो इस जो है एड ऑन को आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट एड ऑन हो जाता है भाई 24/7 रोड असिस्टेंट। ये आपको खुद पे खुद नहीं मिलता है, ये भी एड ऑन होता है। अगर आप लोगों को कोई इंश्योरेंस एजेंट कोटेशन दे रहा है तो इनमें से कोई ना कोई एड ऑन वो ऐड करके देगा। तो ये आप लोगों को देखना है कि कौन कौन से एड ऑन आप लोग मिस कर रहे हैं, कौन कौन से आप लोगों को एक्स्ट्रा इसमें ऐड कराने हैं। तो 24/7 रोड साइड असिस्टेंट का एड ऑन लेना बहुत ही काम का होता है। इससे मेरे हिसाब से 500-700 रुपए का आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में फर्क आएगा। लेकिन फायदा क्या होगा, कई बार हम कहीं हाईवे पे जाते हैं और कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो गाड़ी टो कराने के भाई 5-5, 10-10 हज़ार रुपए लग जाते हैं और सारी इंश्योरेंस वैल्यू एक ही बार में फिर वो काम खराब हो गया। इससे बढ़िया ये है कि 24/7 रोड साइड असिस्टेंट का एड ऑन तो हमें हर एक गाड़ी के साथ में हमेशा लेना ही लेना चाहिए। नेक्स्ट एड ऑन आता है भाई लॉस ऑफ कार की। अब ये इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, अगर आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाती है तो आप लोगों को जो है कंपनी नई चाबी बना के देगी और उसका जो भी क्लेम होगा वो इंश्योरेंस
कंपनी बेसिकली आपकी गाड़ी को कंपनसेट करेगी। अब ये कवर छोटी गाड़ियों में जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी गाड़ी आती हैं जिनकी जो की कॉस्ट होती है वो 15-20 हज़ार, 40-50 हज़ार, इवन लाखों रुपए तक भी की कॉस्टिंग आती है भाई। तो उन तरीके की गाड़ी के लिए ये लॉस ऑफ कार की एड ऑन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट कवर को भाई हम बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर देते हैं और ये है टायर कवर। अब हम बोलते हैं टायर के साथ में तो वारंटी आती है, तो फिर टायर कवर लेने की क्या जरूरत है। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ भाई, मेरे टायर की वारंटी थी और टायर में कट लग गया बेसिकली, और उस कट लगने के बाद में वारंटी क्लेम नहीं हुई, मुझे रिप्लेसमेंट कॉस्ट देना पड़ा लगभग 2500 रुपीज। लेकिन वहीं पर टायर कवर अगर मेरे पास होता तो पता है क्या फायदा होता, जो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आई है ना 2500 रुपीज, वो इंश्योरेंस कंपनी जो है टायर कंपनी को प्रोवाइड करती, तो मेरे 2500 रुपए बच जाते और इस टायर कवर को लेने का खर्चा 500 से 700 रुपए एक्स्ट्रा आता है। तो ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, इसके बारे में जब हमने रिसर्च करी तब पता चली। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार हम पहाड़ी वगैरह में जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं, टायर भाई पत्थर लग के तुरंत फट जाता है, तो इसको भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब जो लास्ट एड ऑन है ना भाई, ये है लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग। आपका खुद का पर्सनल सामान, वो चीज़, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, ज्वेलरीज, वॉलेट, कुछ भी आपकी गाड़ी में हो, अगर वो चोरी हो जाता है तो उसका कंपनसेशन भी इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। ये खास करके उन लोगों के लिए जो है टैक्सी वगैरह में गाड़ियां चलाते हैं, जिनके गाड़ी में ज़रूरी सामान या रहता हो, तो उन लोगों के लिए ये टाइप का एड ऑन भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ये थे दोस्तों कुछ एड ऑन्स जो गाड़ी के ऊपर ना आप लोगों को लेने चाहिए। अब आप लोगों को पता है आपके हिसाब से कि आप लोगों को कौन सा एड ऑन लेना है, लेकिन अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की और एक दो और बातों की। तो यहां पर सबसे पहले हमने आईडीवी वर्ड यूज करा। आईडीवी का मतलब होता है दोस्तों इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी है पुरानी होने के बाद में। आपका इंश्योरेंस हमेशा आपकी आईडीवी पे बेस्ड होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ भाई, जो सबसे बड़ा घपला मार्केट में हो रहा है, जो मेरे को खुद को पता चला जब मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराया। हम लोग ना अपनी गाड़ी की वैल्यू बढ़ाने के लिए आईडीवी वैल्यू बढ़वा लेते हैं, लेकिन आईडीवी वैल्यू का ना गवर्नमेंट रूल है कि अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से कम पुरानी होगी तो आपकी गाड़ी पे ना 5% डिप्रिसिएशन लगेगा आईडीवी पे। अगर आपकी गाड़ी साल भर से 1 साल से कम पुरानी है तो 15% डिप्रिसिएशन लगेगा, और अगर 1 साल पुरानी है तो 20%, 2 साल 30%, 3 साल 40%, इस तरीके से डिप्रिसिएशन वैल्यू आपकी गाड़ी पे काउंट होगी। लेकिन हम लोग कई बार एजेंट को बोल देते हैं कि यार आईडीवी वैल्यू बढ़ा दे भाई, गाड़ी आगे क्या पता बेचनी हो तो अच्छे पैसों में बिक जाए, और ये ना बहुत बड़ी मिस्टेक होती है दोस्तों। हमें आईडीवी वैल्यू हमेशा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से डिक्लेयर जो होती है उसी को रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपनी आईडीवी वैल्यू बढ़वाते हैं ना, और भगवान ना चाहे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो हमारा पूरा का पूरा इंश्योरेंस बाउंस हो जाएगा और हमें कवर भी नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां बाद में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें दे देती है कई बार। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट चीज होती है नो क्लेम बोनस। और जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमने इंश्योरेंस के दौरान, इंश्योरेंस पीरियड के दौरान कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो हमें नो क्लेम बोनस मिलता है। मतलब हम नेक्स्ट टाइम जब इंश्योरेंस कराएंगे तो हमें कुछ परसेंट जो है डिस्काउंट मिल जाता है। फर्स्ट ईयर पे बेसिकली आपको 20% नो क्लेम बोनस मिलता है, सेकेंड ईयर पे 25%, थर्ड ईयर पे 35%, फोर्थ ईयर पे 45%, एंड मैक्सिमम होता है 50% अगर इससे ज्यादा आपकी गाड़ी पुरानी हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका नो क्लेम बोनस आपकी गाड़ी पे रहेगा, आप क्लेम नहीं लोगे, तो आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना वो कम होता जाएगा साल दर साल। और इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूं, जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी। हम में से बहुत लोग अपनी गाड़ी में एंटी थेफ्ट डिवाइस लगा लेते हैं, जीपीएस ट्रैकर वगैरह लगा लेते हैं। वो हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी गाड़ी सेफ रहे, चोरी वोरी ना हो। और इंश्योरेंस का मतलब भी यही है कि आपकी गाड़ी सेफ रहे, चोरी हो तो आप लोगों को उसका पेमेंट मिल जाए। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में एंटी थेफ्ट डिवाइस लगाते हो तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा ना दोस्तों वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि एंटी थेफ्ट डिवाइस से भी तो बेसिकली आप अपनी गाड़ी के चोरी होने का रिस्क कम कर रहे हो। तो इस चीज को यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी कंसीडर करती है और आपका प्रीमियम कम यहाँ पर हो जाता है, कुछ डिस्काउंट आप लोगों का मिल जाता है। ये चीज आप लोगों को पहले एजेंट को या जो भी डीलर होगा इंश्योरेंस वाला उन्हें बतानी पड़ेगी, देन आप लोग ये क्लेम उठा सकते। तो ये थी दोस्तों सभी जरूरी चीजें कार इंश्योरेंस के बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए लेने से पहले। आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला होगा। अगर सही में हेल्पफुल लगी हो
तो अपनी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आज आप लोगों को बोलूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों के पास गाड़ी है वो कई बार ऐसी गलती कर देते हैं क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है ढूंढने के बावजूद भी। तो आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की किसी और वीडियो में। इसके ऊपर और भी पार्ट्स अभी जल्दी आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी।